शंभुदुजायया। भगवान शंकर ने माता के सर पर सिंदूर लगाया है, यानी कि मांग भरी है। मांग भरने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि पतिदेव की आयु बढ़ती है। पहले तो लोग खूब मांग भरते थे, परंतु वर्तमान समय में साहब मांग धीरे धीरे समाप्त हो गई है। पहले क्या होता था कि जो माताएं होती थी, कई माताएं अभी भी भरती हैं, आगे से लेकर के पीछे तक। कहते हैं कि जितनी लंबी मांग उतनी ही लंबी आयु। परंतु आजकल हमारी माता बहनों ने मांग बिल्कुल छोटी कर दी साहब, है कि नहीं? और छोटी के साथ साथ भी उसकी दिशा भी बदल दी। पहले क्या होता था कि मांग को बीचों बीच भरते थे, परंतु आजकल एक वो गीली सिंदूर आती है, उसी को साइड में लगा देते, बीच में नहीं लगाते, बिल्कुल साइड में, और बालों को ढक देते हैं ताकि पता ही ना चले कि सिंदूर लगाया भी कि नहीं लगाया। और यदि कहीं विवाह में जाना पड़े तो वो भी नहीं लगाना पड़े। इसलिए माताओं, सौभाग्य चिन्हों को हमें धारण करना चाहिए। ये महादेव भी कह रहे हैं, महादेव ने जब भगवती को सिंदूर लगाया है तो बताया है इससे सौभाग्य बढ़ता है। मांगलिक चिन्ह जो होते हैं वो हमें धारण करने चाहिए। एक बार की बात है कि जब माता सीता मांग भरती है ना, तो हनुमान जी महाराज आए हैं, और हनुमान जी महाराज ने पूछा है कि माता ये आप क्या कर रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि पुत्र हनुमान, ये मैं मांग भर रही हूं, सिंदूर लगा रही हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि माता इससे क्या होता है? माता सीता ने कहा कि हे पुत्र, इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उनकी दीर्घ आयु के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूं। हनुमान जी वापस आए हैं और मन ही मन विचार करने लगे कि जब माता सीता थोड़ा सा सिंदूर लगा रही हैं तो तब प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूंगा। और हनुमान जी महाराज ने पूरे सिंदूर से अपना शरीर रंग दिया, जिससे कि प्रभु श्री राम की आयु बढ़े और प्रभु मुझसे प्रसन्न हो। तो मेरी माताओं, ज्यादा भले ही ना लगाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सौभाग्य चिन्हों को धारण अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बारात में बड़ा सुंदर महोत्सव मनाया गया, बड़ा सुंदर भोजन कराया गया बारातियों को साहब। बारात के पत्तल बांट रहे थे जो भोजन करने वाले। वो पत्तल कैसे बांट रहे हैं? बिल्कुल डर डर के, बड़े भयभीत होकर के, कांपते हुए, क्योंकि बारात तो कई दिन तक वहां पे रुकी, तो कई दिन तक उनका सामना हुआ उनसे। अब प्रत्येक दिन वहीं पर वो आ जाते हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत बैठते हैं साहब, जिनके कोई मुख ही नहीं है। कई ऐसे हैं जिनके 10-10, 20-20 मुख हैं। कई ऐसे हैं जिनके हाथ पैर हैं ही नहीं, और कई ऐसे हैं जिनके बहुत सारे हाथ पैर हैं। बांटने वालों का भी साहब बहुत बुरा हाल है। एक बार एक व्यक्ति बांट रहा था खाना, तभी उसने देखा कि सामने वाले का तो साफ मुंह ही नहीं है,
ये खाएगा कि नहीं खाएगा। उसके सामने बिल्कुल भी कोई पत्तल नहीं रखा गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, साहब पीछे से आवाज लगे आने कि लाओ लाओ लाओ। दोबारा से कांपते हुए उसने पत्तल रखा, आगे बढ़ा तो देखा 10-10, 20-20 मुंह वाले हैं। समझ में आया ही नहीं कि कितने पत्तल रखे। ऐसी दिव्य बारात है साहब। एक दिन की बात है, जब भोजन करवाने की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था करने लगे, तो बांटने वालों ने देखा कि भैया हॉल में तो कोई बैठा ही नहीं है। हॉल में कोई बैठा नहीं है, लेकिन आवाज आ रही है कि लाओ जल्दी लाओ भोजन, जल्दी लाओ, समय हो गया। चारों ओर देखा उन्होंने, यहां तो कोई है ही नहीं। तभी किसी ने बोला, भैया यहां कोई नहीं बैठा, ऊपर देखो। सभी ऊपर से लटके हुए थे, वहीं से बोल रहे थे कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ऐसी महादेव की बड़ी विचित्र बारात। और तो और महादेव बार बार अपनी बारात को देख करके प्रसन्न हो रही है। भगवान को भी हंसी आ रही है कि ये कैसे बारातें मेरे साथ आ गए। ऐसी दिव्य बारात महादेव की। उसके बाद बहुत सारे दिन तक साहब वहीं पर बारात रही। उसके बाद भगवान पार्वती मैया को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। विवाह के बाद बड़े आनंद से भगवान अपनी बारातियों के संग लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं। और कैलाश में जितने महादेव के गण थे, सभी ने बड़ा सुंदर सत्कार किया, स्वागत किया है बारातियों का। समय व्यतीत होने पर महादेव पार्वती के साथ बड़ी आनंद के साथ कैलाश पर विराजमान रहते हैं। खूब सत्संग पूजन ध्यान करते हैं। एक बार नारद जी महाराज कहते हैं कि सूत जी, जब भगवान की बारात आई वापस, तो माता पार्वती को इस प्रकार से माता मैना ने दिव्य उपदेश दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, जब भगवान की बारात वापस आई कैलाश पर्वत पर, तो सबसे पहले तो माता मैना ने उपदेश दिया कि हे पुत्री, अब तुम्हारा विवाह हो गया है और जिस घर में तुम जा रही हो उस घर को ही तुम्हें अपना घर समझना है और अपने पति देवता की खूब सेवा करनी है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा वही घर है। उसके बाद ब्राह्मण पत्नी से उपदेश कराया गया। ब्राह्मण पत्नी कहती है साहब कि धन्या पतिव्रता नारी नामना पूज्य विशेषता पावने सर्वलोकानां सर्व पापोग्निनाशिनी। हे पार्वती मैया, तुम बहुत धन्य हो जो तुम्हें पति रूप में देवादिदेव महादेव मिले हैं। सेवते या पतिं प्रेमणा, तुम्हें पति की खूब सेवा करनी है, मन लगा करके अपनी पति की सेवा करनी है और सदा मांगलिक जो सुहाग के चिन्ह हैं उन्हें धारण करना है। पतिव्रता नारी को सदैव सौम्य रहना चाहिए साहब। और जब पति देवता उठते हैं ना, तो उनके लिए सुंदर
भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे विधान यहाँ पर बताए हैं, यदि मैं आपको बताऊं तो घर में साहब लड़ाई हो जाए। बोलो राधे राधे। तो बताओ, बताऊं कि नहीं बताऊं? बताइए दूं। माता पार्वती को क्या क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले तुम सदा अपनी